पिछले पीरियड में हमने प्रतिलोम आव्यूह से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नावली का अभ्यास किया था, प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पुनः अभ्यास करेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स है 5 3 -1 -2 2x2 का समीकरण x² -3x -7 को संतुष्ट करता है, बराबर 0 को संतुष्ट करता है। तथा इस समीकरण को उपयोग करते हुए, तथा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तथा इस समीकरण को उपयोग करते हुए A इन्वर्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। पहले आपको एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स इस समीकरण को संतुष्ट करता है और इसी समीकरण को आधार मानकर A इन्वर्स ज्ञात करना है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर आपको फार्मूले से आपको A इन्वर्स ज्ञात नहीं करना है, समीकरण के आधार पर आपको A इन्वर्स ज्ञात करना है। अर्थात आपको A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A वाला सूत्र का इस्तेमाल करके ज्ञात नहीं करना है, बल्कि इस समीकरण के आधार पर आपको ज्ञात करना है। आइए इसके हल के विषय में चर्चा करते हैं। विशेष ध्यान देंगे। इसके पहले हम कैसे ज्ञात करते थे? सूत्रों में मान रखकर ज्ञात करते थे। यहाँ पर समीकरण को संतुष्ट करता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो अभी संतुष्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ? x की जगह a रखेंगे तो a² -3 × a -7 हो जाएंगे। तो इसी के लिए हम a × a निकाल लेते हैं। a² का मतलब हुआ a × a का 2 बार मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। 5 3 -1 -2 2 बार लिख लेंगे। 5 3 -1 -2। इसका रो दूसरे के कॉलम के साथ होगा, इसका रो दूसरे के किसके साथ होगा? कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो चलिए आते हैं 5 में 25, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 में 25 -3 25 -3 25 ऋण 3, दूसरा हो जाएगा 5 × 15 ऋण 6 15 ऋण 6। फिर दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ ऋण 5 धन 2 ऋण 5 धन 2 और फिर ऋण 3 धन 4 ऋण 3 धन 4। फिर देखेंगे आप 25 में 3 गए तो 22, 15 में 6 गए तो 9, ऋण 5 में कितने होंगे? ऋण 3 और ये 1। इस प्रकार से हमको A² का मान निकल गया। अब चूंकि समीकरण ये अवयव इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो आप मान कैलकुलेट कर लीजिए। A² -3A -7 मान रख के देते हैं। A² का मान कितना निकाले हैं आपने निकाला है 22 9 ऋण 3 1 हो गया। -3 अदिश गुणनफल है मैट्रिक्स के साथ। 5 -1 3 और ये -2 और -7। सबसे पहले
यहाँ देखिए -7 इंटू सिंगल है तो आई कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स के रूप में आएंगे तो आई के रूप में आप लिखेंगे 1 0 0 1। पहले आपको दिखाना है कि ये अवयव इस समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करेगा उसके बाद आप हल कर पाएंगे। तो मान रख के देखते हैं संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। फिर आगे देखिए 22 9 ऋण 3 1, 3 का गुणा अंदर कर दीजिए। 3 पंचे 15, 3 तिया 9, ऋण 3 और ये ऋण 6। 7 का गुणा अंदर कर दीजिए, 7 0 0 7। इसके पश्चात आप सबको तीनों को एक साथ भी आप ऐड के रूप में या अंतर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, इस चिन्हों को भी ध्यान देंगे ना। 22 ऋण 15 ऋण 7 ऐसे लिख सकते हैं। फिर दूसरे का संगत अवयव के साथ 9 ऋण 9 0 -0। फिर ऋण 3, ऋण और ऋण धन हो जाएंगे, धन 3 और ऋण 3 धन 3 हो गया और प्लस 0, और लास्ट में 1 धन 3 धन 6 और आपका ऋण 7। 1 धन 6 ऋण 7। तो आप पाते हैं पूरा 0 0 होगा। ये भी 22 हो गया, 3 3 6, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि a² - 3a - 7i = 0। इस समीकरण को ये अवयव संतुष्ट कर रहा है। ये अवयव क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। अतः अवयव a, नीचे लिखेंगे अतः अवयव a समीकरण x² - 3x - 7 को संतुष्ट करता है। इसको संतुष्ट कर रहा है। फिर आगे देखेंगे, संतुष्ट कर रहा है तो इसलिए a² यहीं से स्टार्ट करेंगे। 3a - 7 × i = 0 संतुष्ट हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पूर्व गुणा करेंगे। किसका? a इनवर्स का। तो इस समीकरण में पूर्व गुणा करेंगे a इनवर्स का। तो a इनवर्स इस प्रकार से a इनवर्स इस a² - 3a - 7i और 0 के साथ a इनवर्स का गुणा करोगे तो 0 ही आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखेंगे अंदर गुणा कर लेते हैं। a इनवर्स इंटू a² - 3a इनवर्स इंटू a और 7 × i तो आपको 7 ही मिलेगा। a इनवर्स = 0। फिर आप देखते हैं आगे, इसको लिख सकते हैं a इनवर्स इंटू a, ऐसा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सहचारी नियम का भी पालन करता है, इंटू a और 3 × a इनवर्स a - 7 a इनवर्स = 0। आप जानते हैं a इनवर्स इंटू a जो होता है वो i होता है। तो ये i इंटू a हो गया और -3i हो गया और -7a इनवर्स = 0। यहाँ से एक काम करते हैं, 7a इनवर्स निकाल लेते हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट 7a इनवर्स बराबर, उसको उधर पक्षांतर कर दिए। यहाँ से क्या मिला? i, a इंटू i a हो गया a - 3i। ट्रांसफर करके इसका मान निकाल दिए, 7a इनवर्स बराबर a - 3i। अब मान को रख देते हैं, 7a इनवर्स बराबर a का मान कितना है? a का मान हम समीकरण से निकाल लेते हैं। तो a का मान कितना है? 5
3, बोलिए 5 3 -1 और -2, ए का मान निकाल लिए। और 3 इंटू आई, 3i का मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 0 1 0। फिर आगे देखते हैं। आगे इसको हल कर लेते हैं। दिस इम्प्लाई दैट 7a इनवर्स इज इक्वल टू, एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए 5 - 3, 5 - 3 हो गया, और 3 - 0, 3 - 0, और ये हो जाएगा -1 - 3, -1 - 3 और -2 0, -2 0, 0 के साथ गुणा होके तो आपको कितना मिलेंगे? दिस इम्प्लाई दैट 7a इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे 2, सेकंड में आपको होंगे 3 -4 और -5। एक मिनट ना, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ लगता है। हाँ, 5 - 3 ठीक है, ये दूसरा 3 - 0 ये भी ठीक है। सेकंड स्टेप में गड़बड़ हुआ है, -1 और -3, हाँ -1 और -3, बट इसको नए सिरे से ही करते हैं। ए के मान को देखिए, ये सही है, 5 -1 3 -2 ये ठीक है। 3, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मान रखते हुए 1, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। चले आगे बढ़ते हैं। -5 - 3 और सेकंड स्टेप में होंगे 3 - 0, 3 - 0, दूसरा रो में आएगा -1 और ये हो जाएंगे 0, -0 और लास्ट में हो जाएंगे -2 -3, -2 -3, ठीक है, लगातार कर दिए। तो प्राप्त हुआ 7a इनवर्स बराबर, ये 2 हुआ, 3 हुआ, -1 हुआ, -5 हुआ। 7a इनवर्स बराबर 2 3 -1 -5, इसलिए a इनवर्स इज इक्वल टू 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7/2/7, 3/7, -1/7 और -5/7। इस प्रकार से आप a इनवर्स ज्ञात कर लिए। तो आपने देखा होगा कि ये a इनवर्स आप कैसे ज्ञात कर पा रहे हैं? समीकरण के आधार पर आप ज्ञात कर रहे हैं, जबकि समीकरण जो हो रहा है वो अवयव उस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो सूत्र से मान रखकर आप नहीं ज्ञात कर रहे हैं, बल्कि समीकरण के आधार पर ज्ञात कर रहे हैं। ये प्रश्न को ध्यान देंगे। अगला प्रश्न में और देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि ए बराबर एक 3x3 का मैट्रिक्स है, 0 1 1 0 1 1 1 0 0, सेकंड रो है इसका 1 0 1 और थर्ड रो है 1 1 0 1 1 0। एक अवयव दिया हुआ है, पहला रो है 0 1 1, दूसरा 1 0 1 और तीसरा रो है 1 1 0। हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स ज्ञात कीजिए।
तथा ए इन्वर्स का उपयोग करते हुए, थोड़ा प्रश्नों को तथा ए इन्वर्स का उपयोग करते हुए, उस प्रश्न से थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा अलग है। सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है 2a इनवर्स बराबर a स्क्वायर माइनस 3i। पिछले प्रश्न की तुलना में थोड़ा अंतर है, वहां पर समीकरण के आधार पर a इनवर्स ज्ञात किए हैं, यहां पर a इनवर्स ज्ञात करते हुए यह ज्ञात करना है, थोड़ा अंतर है। तो सूत्र से आप a इनवर्स ज्ञात करेंगे। आइए इसके हल करने के लिए क्या करते हैं, हमको सूत्र से a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो दिया गया अवयव दिया गया है a इज इक्वल टू एक अवयव 0 1 1 1 0 1 1 1 0, यह अवयव दिया हुआ है। तो इसका इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। तो 0 के साथ 0 होकर पूरा 0 हो जाएगा पहला, -1 के साथ क्या हो जाएगा आपका, -1 में करेंगे तो 0 -1 हो जाएगा, तो ये -1। और तीसरा 1 के साथ 1 -0 1 हो जाएंगे। तो आपको a इनवर्स प्राप्त हुए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a प्राप्त हुए 1 + 1 अर्थात 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गया। चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, अतः a इनवर्स का अस्तित्व होगा, a इनवर्स का अस्तित्व होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका सबका कोफैक्टर निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं, तो कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। तो पहले देखते हैं a11 ज्ञात करते हैं। तो a11 में ये 0 ये निकल जाएगा, तो आपका क्या आएगा 0, और 0 आप निकालोगे, a11 निकालोगे तो देखिए 0 -1, तो आपको -1 मिलेगा। इसी प्रकार से a21 निकालेंगे, a21 में क्या होगा, 21 इस रो ये कॉलम छूट जाएगा, 0 -1, तो ये भी क्या मिलेंगे आपको, a21 आपको 1 मिलेंगे। a1, a12 और a13 में इस अवयव के संगत फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छूट जाएगा, तो आपको मिलेंगे 0 1 -0 और 3 है तो ये मिलेंगे आपको 1। देखिए a11 आपको मिले -1, a12 आपको मिले 1 और a13 आपको पुनः 1 मिले। a21 ये 2 1 3 है तो माइनस में आएंगे, दूसरे रो और पहले कॉलम का, तो 0 -1 और इसके माइनस के साथ ही +1 हो जाएंगे, माइनस के साथ क्या हो जाएंगे +1। और a22 4 हुआ पावर में, 22 में ये आया 0, ये कैंसिल, दूसरे रो और दूसरे कॉलम छूटा, तो आपको 0 -1, तो -1 मिलेंगे आपको। और a23 3 -1 के पावर ऑफ 5 आया, तो आपको मिलेंगे ये दूसरे रो ये कॉलम छूट जाएगा, तो 0 -1 और वहाँ का माइनस +1 हो जाएंगे, +1 2 3 कितने हो जाएंगे आपको +1 हो जाएंगे। इसी प्रकार से a31 ये हुआ, पहला रो और तीसरा कॉलम छूटा, तो आपको मिलेंगे 1 -0 1, तो 1 मिलेंगे। और a32 5 पावर अप में 5 आया, 32 ये कॉलम छूटा, थर्ड कॉलम और सेकंड रो होता, 0 -1 और -1 यहाँ पर भी 1 आ गया, 32 आपको 1 आया। और a33 1 -1 का पावर ऑफ 6 और थर्ड रो थर्ड कॉलम छूटा, 0 -3, तो ये -1 हो गया। इस प्रकार से आप इसका देयरफॉर एडजॉइंट मैट्रिक्स A बराबर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे इस तरीके से। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेंगे आपको, -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1।
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमने ज्ञात कर लिया, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। हाँ, तो इस प्रकार से हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात कर लिया। फिर ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात किया, -1 1 1 1 -1 1 1 -1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 निकला। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ए इनवर्स बराबर आपने मान निकाल लिया, इसका 2 का मल्टीप्लिकेशन यहां कर दीजिए। देयरफॉर 2a इनवर्स इज इक्वल टू -1 1 1 1 -1 1 1 -1। ये समीकरण नंबर आप 1 कहिए। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, इसका ये लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध हो गया। 2a इनवर्स का वैल्यू निकल गया। इसका वैल्यू भी निकाल के देखते हैं, अगर वो मान उसी के बराबर मिलता है तो ये सिद्ध हो जाएगा। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। किसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ए स्क्वायर, या साथ साथ करेंगे, चलिए देखते हैं, एक साथ कर लेते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस 3i साथ साथ कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर को ए को 2 बार लिखेंगे, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, 2 बार लिख लेंगे इसी मैट्रिक्स को, 0 1 1 और 1 0 1 1 1 0। ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू आई का मतलब उसी क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसी क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका रो इसके कॉलम के साथ, पहले का रो दूसरे के कॉलम के साथ होगा। तो कैसे हो जाएगा ये, 0 प्लस 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 प्लस 1 और 1 इंटू 1 1, ठीक है। इसका इसके साथ होगा 0 प्लस 0 प्लस 1, फिर थर्ड के साथ 0 प्लस 1 प्लस 0। इसी प्रकार से दूसरे का 0 प्लस 0 प्लस 1, फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, इस प्रकार से हो गया। फिर तीसरे के साथ 0 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 0 प्लस 0, फिर तीसरे रो का पहले कॉलम के साथ 0 प्लस 1 प्लस 0, फिर तीसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ 1 प्लस 0 प्लस 0, फिर तीसरे के साथ 1 प्लस 1 प्लस 0, और 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3। आगे देखते हैं ये कितना मिला, 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 और 1 1 2, इस प्रकार से मिले। और लास्ट में मिले आपको 3 0 0 माइनस 0 3 0 0 0 3। अब इसको हल करके देखते हैं। देखिए 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, -1 -1, फिर 1 माइनस 0 1 मिले, 1 माइनस 0 1 मिले, फिर 1 माइनस 0 1 मिले, और 2 माइनस 3 -1 मिले, 1 माइनस 0 1 मिले, फिर 1 माइनस 0 1 मिले, 1 माइनस 0 1 मिले, और 2 माइनस 3 -1 मिले।
ये मैट्रिक्स, इसको आप समीकरण नंबर 2 कहिए। तो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 3i, ए स्क्वायर माइनस 3i बराबर समीकरण 1 और 2 के राइट हैंड साइड पर देखिए, रिजल्ट वही है। 2a इनवर्स बराबर भी इतना ही रिजल्ट आपको मिला है और ए स्क्वायर माइनस 3i बराबर भी उतना ही रिजल्ट मिला है। अतः हम कह सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 एवं 2 से से 2a इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3i सिद्ध हो जाता है। दोनों का रिजल्ट समान होने के कारण से ये सिद्ध हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर आते हैं लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है युगपत समीकरण को आव्यूह विधि के द्वारा हल करने का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए युगपत समीकरण को आव्यूह विधि के द्वारा हम कैसे हल करेंगे। आव्यूह विधि से आव्यूह विधि से युगपत समीकरण का हल। मान लेते हैं 3 चर वाला युगपत समीकरण। इसका फंडामेंटल देखिए, माना कि 3 चरों x, y एवं z वाला समीकरण, युगपत समीकरण a11x, a12y और a13z इक्वल टू b1 है एक समीकरण। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण a21x, a22y प्लस a23z इक्वल टू b2 है। और तीसरा समीकरण है a31x, a प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू b3 है। ये 3 युगपत समीकरण दिए हुए हैं और इन युगपत समीकरण को हमको आव्यूह विधि से x, y, z का मान ज्ञात करना है। देखिए इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं। समीकरण को आव्यूह के रूप में लिखने पर इस समीकरण को बहुत आसानी से आप आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए जितने भी कांस्टेंट राशि हैं इसके a11, a12 एक मैट्रिक्स लिख लीजिए। मैट्रिक्स के रूप में a11, a12, a13, a21, a22, a23 और a31, a32 और a33 इनटू जो चर राशि है एक्स वाई जेड को दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए मैट्रिक्स रूप में और लास्ट साइड में मैट्रिक्स में b1, b2 और b3। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? तो आप बिल्कुल लिख सकते। देखिए आप इसका वेरिफिकेशन कीजिए, a11 इंटू एक्स प्लस a12 इंटू वाई प्लस a13 इंटू जेड इज इक्वल टू b1। तो इस समीकरण को मैट्रिक्स के फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस पहले वाले को आप क्या मानिए, एक मैट्रिक्स है, इसको A मानिए, ये A हुआ और ये दूसरा X हुआ और तीसरा कैपिटल B। आपने मान लिया है, इसको A मान लिया है, इसको X मान लिया है और इसको क्या मान लिया है, B मान लिया है। आपने इस तरीके से मान लिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि यदि यहाँ पर देखिए कि यदि जो मैट्रिक्स आपने माना है ये मैट्रिक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है,
तब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दीजिए। तो ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स बी। इसी को समझिए, यहीं से निकलने वाला है। प्री मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, पूर्व गुणक कर दिए। तो आप जानते हैं ये ए इनवर्स इंटू ए आई हुआ, आई इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स बी हुआ। आई इंटू एक्स एक्स होता है बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो देख रहे हैं ये एक्स क्या चीज है, एक्स वाई जेड है। एक्स क्या चीज है, एक्स वाई जेड है। तो आप इस एक्स का मान कैसे निकाल रहे हैं, ए इनवर्स इंटू बी। तो इतने आसानी से आप आव्यूह विधि से उस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो समीकरण को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। और ए क्या चीज है, जो जितने भी समीकरण का जो अचर राशि है उसको मैट्रिक्स के रूप में लिख लिए, वो ए निकल गया। और जो चर राशि है वो एक्स के रूप में हो गया, और बराबर करके राइट हैंड साइड में जो अचर राशि है वो बी के रूप में हो गया। इस प्रकार से ए एक्स और बी मैट्रिक्स प्राप्त कर लिए। और फिर एक्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी। उस ए का इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लेंगे और बी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से अज्ञात राशि एक्स वाई जेड का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। एक 3x3 आव्यूह के आधार पर इसको हल करेंगे। ध्यान देंगे, किसी युगपत समीकरण को हम मैट्रिक्स के रूप में लिख पाने के कारण से हम इसका मान को ज्ञात कर सकते हैं। देख लेते हैं दिया गया समीकरण। ध्यान से देखिए, एक दिया गया समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 और तीसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ध्यान देंगे, z और 2 को थोड़ा डिफरेंट लिखिए ताकि आप दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकें। पहला समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। इस समीकरण को मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं जैसे हमने लिख के बताया। तो उपरोक्त समीकरण को मैट्रिक्स विधि से ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। इसी तरीके से हमने लिखा था, किस रूप में लिखेंगे, ax बराबर b के रूप में लिखने पर लिख दीजिए। देखेंगे जितने भी कांस्टेंट राशि है लिख दिए, उसको एक रूप में लिखे आपने। a बराबर कितना मिला, 1 1 1 कांस्टेंट राशि को, और दूसरा हुआ 2 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1 1 कांस्टेंट राशि a हुआ। जहां b बराबर आपने राइट साइड के कांस्टेंट राशि को कहा है, अर्थात 5 2 और 2, और x बराबर जो चर राशि, प्रयुक्त चर राशि, ये x y z हुआ। इस तरीके से इसको मैट्रिक्स रूप में आपने लिख लिया बहुत आसानी से। अब हमको क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स। और ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको डिटर्मिनेंट मान पहले निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट मान निकालते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट मान निकालेंगे इसका। तो 1 इसको छोड़ दीजिए, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, फिर माइनस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2, फिर 1 के करस्पॉन्डेंस निकाल लीजिए, इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 माइनस 2 और ये माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। तो कितने मिले आपको, ये तो सेकंड स्टेप 0 हुआ।
और ये -4, ये 0, ये -4, -4, ये मिला -8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -8 मिला, अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा, अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। जब इसका अस्तित्व हो गया तब इसको ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11। A11 निकालेंगे तो आपको इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो इसका कितने हो जाएंगे 1 और -1, तो आपको ये 0 मिलेगा, A11 0 मिलेगा। इसी प्रकार से A12 4 मिलेगा, A12 इज इक्वल टू 4 मिलेगा, और A13 इज इक्वल टू, हल करेंगे तो A13 का मान -4 मिलेगा। इसी प्रकार से A21 में किसके करस्पॉन्ड निकालेंगे, इसके अवयव के करस्पॉन्डेंस निकालेंगे, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, -1 और -1, -1 और -1, तो कितने मिल जाएंगे, -2 मिल जाएंगे, ये -2 मिल जाएंगे। इसी प्रकार से A22 निकालेंगे तो A22 का मान निकलेगा -1, और इसी प्रकार से A23 का मान निकालेंगे तो A32 का मान निकालेंगे, ये 3 निकल जाएगा। कैसे 3 निकलेगा, देखिए आप किसके कर रहे हैं, A32 मतलब ये अवयव, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो -1 -2 -3 और -1 के पावर ऑफ 5, तो -1 + 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से A31 का मान निकालेंगे तो A31 का मान आपका निकलेगा -2, और A32 का मान निकलेगा, 32 का मतलब इस अवयव का मान निकलेगा, तो -5, ये कैंसिल, ये रो छूट जाएगा, ये कॉलम छूट जाएगा, -1 -2, तो -3 और माइनस ये हो जाएगा +3 हो जाएगा। इसी प्रकार से A33 आप निकालेंगे तो आपका तीसरे रो और तीसरे कॉलम हो जाएगा 1 -2, 1 -2 का मतलब होता है आपका -1, इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। अब देखते हैं इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कर लेंगे 1 1 0 4 -4 और -2 -1 3 -2 3 और -1। इस प्रकार से एडजॉइंट मैट्रिक्स का कैलकुलेशन आप कर लिए। कितना हुआ, 0 4 -4 -2 -1 3 और -2 3 -1। ए इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, इसी के आधार पर ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हुआ आपका 0 -2 -2 और 4 -1 3 -4 3 -1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आपने निकाला है -8। तो आपने ए इनवर्स को कैलकुलेट कर लिया। अब आप जानते हैं कि x बराबर जब वैल्यू निकालते हैं युगपत समीकरण से, तो x बराबर होता है a इनवर्स इंटू बी। हमने निकाला है x बराबर a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स मैट्रिक्स को लिख लीजिए। तो a इनवर्स मैट्रिक्स 1 -1/8, ए इनवर्स का मान 0 -2 -2 4 -1 3 -4 3 -1 इंटू बी आपने निकाला है। बी मैट्रिक्स कौन सा निकाला है, 5 2 2 मैट्रिक्स 5 2 2 5 2 2। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, -1/8 को बाहर ही रख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 0 -4 और -4 -4 इंटू -4 -0 लिख दीजिए, -4 -4। दूसरा 4 5 20
इसका साथ 4 पंचे 20 हुआ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देखेंगे ये कौन सा अवयव है, -4। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं, ये अवयव को चेक कर लेते हैं। ये अवयव है आपका दूसरे रो और पहले कॉलम 2 1 चेक कर लेते हैं। 2 1 नहीं, ये यहाँ पर होगा आपका ट्रांसपोज हो गया, ये अवयव होगा 1A11 और A12। 1 2 को चेक कर लेते हैं एक बार, A12 को चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक लग रहा है। तो A12 A1 और 2 तो -4 1 2, ये रो छोटा ये कॉलम छोटा, -4। A12 का मान यहाँ पर -4 निकल रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। A12 का मान कितना मिल रहा है, -4। चेक कर लेते हैं, ये -4 होते हैं, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। तो अब इसके आधार पर देखिए, ये -4 हुआ तो 4 पंचे 20 हुआ, और ये -2 हुआ, और ये 3 दूनी +6 हुआ। ठीक है, इसके आधार पर फिर देखिए -4 पंचे 20 हुआ, और 3 दूनी +6 हुआ, और -2 हुआ। फिर देखते हैं -1/8, इसको हल कर लेते हैं तो ये -8 हुआ, और ये 22 ऋण 22 6 गए तो -8 -16, और यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे -16। अब देखेंगे इसको भाग दे दीजिए, -8 से भाग दे दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए -8 से, तो आपको मिलेंगे 1 16 8 दूनी 16 2 2। आपको x बराबर आपको मिला 1 2 2, और x का मान क्या है, x का मान होता है x बराबर आपको मिला मैट्रिक्स 1 2 2। x आपने क्या माना है, चर राशि है, तो ये x y z इज इक्वल टू 1 2 2। तो दो मैट्रिक्स की समानता से इसको करेंगे तो संगत अवयव बराबर होता है। इस आधार पर आप देखेंगे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 2। इस प्रकार से हम युगपत समीकरण का आव्यूह विधि से आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पीरियड में आपका ये आव्यूह अध्याय पूरा समाप्त होता है। धन्यवाद।